दोस्तों, लेबनान पर हुए दो बड़े डिवाइस हमलों के बाद हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह ने कल रात टीवी पर आकर एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे पता चलता है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग छिड़ने जा रही है। उन्होंने बाकायदा इजराइल को लेबनान पर हमला करने की दावत दी और कहा कि आओ, तुम्हारा इंतज़ार है, स्वागत के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कब्जे वाले नॉर्थ इजराइल के लाखों सेटलर्स को लेकर भी एक बहुत बड़ी वार्निंग, बहुत बड़ी धमकी दी है। नसरल्लाह ने इजराइल को दहलाने को लेकर जो स्पीच दी है, उसके कुछ की पॉइंट्स, कुछ अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हसन नसरल्लाह की स्पीच के दौरान इजरायली फाइटर जेट्स बैरूत पहुंच गए और साउथ लेबनान के इलाकों में कैसे इजराइल ने अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक बड़ा हमला करके बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह का कर डाला, या साउथ लेबनान का। आज़ाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, आप सभी का खैर मकदम है। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। सीधे खबर पर आते हैं। पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों से हिजबुल्लाह हिल गया है, उसका नुकसान हुआ है, तस्लीम किया है नसरल्लाह ने। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह ने अब इस पर बयान दिया। हिजबुल्लाह के लीडर ने कहा कि हज़ारों पेजर और रेडियो को बम की तरह इस्तेमाल कर इजराइल ने सभी रेड लाइंस को क्रॉस कर दिया है और हम इसे इजराइल का ऐलान जंग मानते हैं। जंग का ऐलान हो चुका है और अब जंग होगी। हसन नसरल्लाह ने हमलों का बदला लेने की कसम खाई, लेकिन उन्होंने ये नहीं जाहिर किया कि उनका जवाब किस तरह का होगा, उसकी कैफियत और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। लेकिन ये ज़रूर कहा कि उनका जवाब चौंका देगा। उन्होंने कहा कि लेबनान में हमलों का जवाब दिया जाएगा, माकूल तरीके से दिया जाएगा। नसरल्लाह ने कहा, मैं वक्त, दिन, लोकेशन या दूसरी जानकारी के बारे में बात नहीं करूँगा। जब ये होगा तो आपको पता लग जाएगा, ये हिसाब ज़रूर चुकता किया जाएगा। अब सुनिए हसन नसरल्लाह की स्पीच की वो सबसे बड़ी बातें जो इजराइल को भी सोच में डाल चुकी हैं। ये दरअसल इजराइल के लिए सबसे बड़ी वार्निंग है। हसन नसरल्लाह ने कहा कि दुश्मन ने अपने असल मकसद को साफ कर दिया है, यानी नॉर्थ में बसे सेटलर्स को घर वापस लौटाना, और हमने उसकी ये चैलेंज, उसकी ये चुनौती कबूल कर ली है। और हम इजराइल और नेतन्याहू से ये कहना चाहते हैं कि तुम उत्तर की तरफ नहीं लौट पाओगे, कभी नहीं। नसरल्लाह ने इससे आगे बढ़ते हुए कहा कि लौटना तो भूल जाओ, अभी तो हकीकत में हम और ज़्यादा इजरायलियों को उनके घरों से बेघर करेंगे और ज़्यादा सेटलर्स को नॉर्थ से भगाएंगे। ये हसन नसरल्लाह ने कहा। हसन नसरल्लाह ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इजराइल लेबनान में एंट्री करेगा। हम दिन रात उनके टैंकों का इंतज़ार कर रहे हैं, पलके बिछाकर, और हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आओ, तुम्हारा स्वागत है, वेलकम है, हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आओ तो सही। हसन नसरल्लाह ने कहा कि हम लेबनानी ज़मीन पर किसी भी एंट्री को एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, यानी एक ऐतिहासिक अवसर मानते हैं, जिसका लड़ाई पर बड़ा असर पड़ेगा। हसन नसरल्लाह का ये बयान दुनिया भर के अखबारात में, इवन इजरायली अखबारों में भी छपा है, इसलिए हम आपको हूबहू बता रहे हैं और यूट्यूब से भी गुजारिश है कि इसे हूबहू दिखाने की इजाज़त दें। हसन नसरल्लाह ने कहा कि इजराइल ने हम पर खुफिया तरीके से पेजर हमला किया और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जवाब भी वैसा ही होगा। मैं वक्त, जगह या तरीके का जिक्र नहीं करूँगा। आप हमारा जवाब सुनेंगे नहीं, बल्कि आप इसे देखेंगे, यानी अपनी आँखों से, जो कुछ भी होगा। हसन नसरल्लाह ने कहा कि हमारे सपोर्ट फ्रंट को रोकने की कोशिश करने के लिए 11 महीनों से इजराइल ने हमें फुल स्केल वॉर की धमकी दी है, लेकिन हम गाज़ा का सपोर्ट करना कभी बंद नहीं करेंगे। नसरल्लाह ने कहा कि गाज़ा के लिए जंग लड़ने के खिलाफ हमें कई धमकियां मिली, लेकिन हम नहीं माने। हसन नसरल्लाह ने कहा कि नॉर्थ इजराइल का ये बेवकूफ़ और अहमक IDF कमांडर साउथ में एक सिक्योरिटी जोन बनाने के लिए लेबनान में घुसना चाहता है, लेकिन हकीकत में हम दिल से चाहते हैं कि इजराइल लेबनान में एंट्री करे ताकि हम उनके टैंकों का सुरमा बना दें। हसन नसरल्लाह ने कहा कि अगर दुश्मन सोचता है कि साउथ लेबनान में एंट्री करने के बाद वो लड़ाई को सिर्फ लेबनान तक ही सीमित, यानी महदूद कर सकते हैं, तो ये गलत है। यानी नसरल्लाह के मुताबिक ये जंग इससे आगे फैलेगी। अगर जंग छिड़ती है तो शायद पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाए। दोस्तों, ये हसन नसरल्लाह का बयान था जो मैंने आपको हूबहू बता दिया, सुना दिया। उनके बयान के दौरान और उनके बयान के बाद में इजरायली फाइटर जेट्स ने क्या किया, ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक और ख़बर जान लीजिए जो अपने आप में बहुत अहम है, बहुत बड़ी है।
دا ٹائمز آف اسرائیل اسرائیلی اخبار ہے، اس کی خبر کے مطابق اسرائیلی فوج یعنی IDF نے یہ بتایا ہے کہ لبنان سے لگی سرحد کے پاس والے علاقے میں اس کے 2 فوجی مارے گئے ہیں۔ ان دونوں کی موت حزب اللہ کے حملوں میں ہوئی ہے۔ اسرائیل کے اعتبار سے اس کے محض 2 فوجیوں کا مارا جانا بھی ایک بڑا جھٹکا ہے۔ ان دونوں فوجیوں کی عمر 43 سال اور 20 سال بتائی گئی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس، ان کے فوٹو یہ ہیں، اسرائیلی ڈیفنس فورسز یعنی IDF نے ایک بیان میں کہا کہ یہ دونوں فوجی لڑائی کے دوران مارے گئے۔ لڑائی کے دوران کو کوٹ کر دیا گیا۔ کس سے لڑائی؟ حزب اللہ کے حملوں میں مارے گئے، کھل کر نہیں بولے۔ ان فوجیوں کی موت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے کئی ٹھکانوں پر بمباری کی ہے اور حسن نصر اللہ کا بیان، بدلہ لینے والا بیان سامنے آ چکا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں، جب حسن نصر اللہ کی سپیچ ٹیلی ویژن پر چل رہی تھی الجزیرہ پر، اور وہ ریکارڈڈ ان کا بیان تھا، ٹیلی ویژن بیان تھا، تب جب ان کا بیان چل رہا تھا تو لبنان کی دارالحکومت بیروت کے آسمان پر اسرائیلی فائٹر جیٹس گرج رہے تھے، اڑ رہے تھے، حملے نہیں کر رہے تھے، لو ایلٹیٹیوڈ پر آ گئے تھے، ڈرانے کی کوشش تھی، لیکن اصلی حملہ کہاں ہوا؟ یہ ٹائمز آف اسرائیل کی خبر بتاتی ہے کہ IDF نے 100 لوڈڈ حزب اللہ لانچرز کو ایک سیریز کو اڑا دیا، لبنان میں زبردست طریقے سے حملے کیے۔ یعنی اسرائیل نے راتوں رات ان 100 راکٹ لانچرز کو اڑانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ کی نصر اللہ کی سپیچ کے بعد جو بتایا گیا، یہ 100 راکٹ لانچرز حزب اللہ کے تیار تھے، بس راکٹ چھوڑنے والے تھے اور اسرائیل نے وہاں پر بمباری کر دی۔ اس خبر سے یہ سوچئے گا کہ 100 راکٹ لانچر تیار ہیں، کس لوکیشن پر ہیں، اس کی پوری جانکاری اسرائیل کے پاس ہے۔ اور یہ انفارمیشن، اگر یہ خبر صحیح ہے جو اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے، حملوں کی رات ہم نے ویڈیو دیکھے ہیں، بہت بھینکر ویڈیو تھے، بہت بڑے بڑے آگ کے غبار نکل رہے تھے۔ یہ اور بات ہے، حزب اللہ نے بھی رات زبردست حملے کیے ہیں، بہت بھینکر حملے کیے ہیں۔ ہیڈ لائن شو میں شاید میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، لیکن اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں وہ بھیانک حملے تھے۔ میں نے ایسے ابھی تک لبنان پر حملے نہیں دیکھے۔ تو اس کی انفارمیشن اسرائیل تک پورے کوآرڈینیٹس کیسے جا رہے ہیں، جب تک لبنان سے کچھ لوگ نہیں ملے، اور وہاں پر کچھ انٹرنیشنل ایجنسیز کے آفس بھی بنے تاکہ دونوں سرحد پر کول رہیں۔ یہ پہلے بھی الزام آئے کہ اسی ایجنسی سے پوری مخبری ہو رہی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ فی الحال اسرائیل کا دعویٰ ہے، ہمارے ہندوستانی اخباروں نے اور ویب سائٹس نے بھی چھاپا ہے۔ ABP نے لکھا، حزب اللہ چیف کا بھاشن ختم ہوتے ہی بم برسانے لگا اسرائیل، IDF نے کہا آتنکواد کو ختم کر رہے ہیں۔ خیر، اور آفٹر بلاسٹ لیبنان بینس واکی ٹاکیز اینڈ پیجرز، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کل رات بھی۔ اس حملے کے بعد، پیجرز اور واکی ٹاکی کے حملے کے بعد، لیبنان نے واکی ٹاکی اور پیجرز کو فلائٹ میں لے جانے پر پابندی لگا دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی کچھ دھماکہ ہو جائے، پوری فلائٹ ہو جائے۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا ویڈیو پوری ٹرانسپیرنسی اور ذمہ داری کے ساتھ میں نے آپ کو پیش کیا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔